हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पॉलिटिकल साइंस विषय का तीसरा क्लास है, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस जो विषय है उसका क्षेत्र क्या होता है, यानी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी जब आप एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। एक विषय के रूप में जितनी सारी टॉपिक्स कवर करते हैं, जो एक किसी भी सब्जेक्ट में जिन जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वही उसका स्कोप कहलाता है। यानी राजनीति विज्ञान का विषय का जब आप अध्ययन करेंगे तो राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज। ठीक, तो इसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के जितने प्राचीन काल से अब तक राजनीतिक सिद्धांत दिए गए हैं राजनीति विज्ञान के चिंतकों द्वारा, विचारकों द्वारा, उन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि इसमें आप लिखेंगे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसमें यह बताया गया है कि प्राचीन काल से जब मनुष्य एक बिना किसी नियम कानून के प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र रूप से रहता था और उसको किसी भी प्रकार का नियम कानून उस समय नहीं था, तो ऐसा क्या हुआ कि सब लोग एक राज्य के अंतर्गत नियम कानून से रहना शुरू कर दिए। तो इसमें कई सिद्धांत हैं। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, ऐतिहासिक विकासवादी का सिद्धांत, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत, जिसमें ये बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति जो का क्रमिक रूप से विकास हुआ है, कोई अचानक किसी भी प्रकार से राज्य का निर्माण नहीं किया गया है। तो राज्य की राजनीतिक सिद्धांतों का जब अध्ययन किया जाता है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे न्याय का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता समानता का सिद्धांत, लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र की अवधारणा। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जितने सारे विचारकों द्वारा, जैसे प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स का साम्यवाद, कार्ल मार्क्स का साम्यवाद का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत। तो इन सब जो राजनीतिक विचार के अध्ययन में आप राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, जिसमें आप लोग राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का सिद्धांत, और लोकतंत्र है, साम्यवाद है, इन सब जो विचारों के राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, इसमें आप लोग राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है राज्य का अध्ययन किया जाता है।
राज्य का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्टेट्स। ठीक, तो राजनीति विज्ञान का जो मूल अध्ययन का विषय है वो राज्य ही होता है। राज्य के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य में जो सरकार किस प्रकार की है, सरकार किस प्रकार की है, और राज्य का जो विकास हुआ है क्रमिक रूप से अतीत में, प्राचीन काल में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी, प्राचीन काल में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी, शासन प्रणाली थी। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का जो प्राचीन काल से लेके आज तक राज्य में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। शासन के रूप में, सरकार के रूप में लोगों का राज्य एक पहले छोटे से क्षेत्र तक होता था, आज बहुत बड़े बड़े क्षेत्र तक बहुत बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे। पहले प्राचीन काल में जैसे राजतंत्र होता था, राजतंत्र बहुत छोटा छोटा होता था, आजकल के आधुनिक समय के एक जिले के बराबर के राज्य हुआ करते थे, क्योंकि उनका जो नियंत्रण होता था इतना दूर तक वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि आधुनिक समय जैसा परिवहन और संचार की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी कि दूर तक सूचनाएं भेजी जा सके, दूर तक के क्षेत्रों में कौन सी घटनाएं हो रही हैं और उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। प्राचीन काल में ये सब बातें नहीं संभव थी, इसलिए राज्य का अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। तीसरा है सरकार का अध्ययन। सरकार का अध्ययन, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टडी ऑफ गवर्नमेंट में किस प्रकार की सरकार किस राज्य में है, सरकार की कार्य प्रणाली कैसे है, सरकार का स्वरूप कैसा है, सरकार का स्वरूप। अब सरकार का स्वरूप यानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संघात्मक सरकार है, एकात्मक सरकार है, ठीक, संघात्मक है, एकात्मक सरकार है, संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है कि अध्यक्षीय प्रणाली है। तो ये अलग अलग राज्यों में आप लोग अलग अलग प्रकार का सरकार देखते हो। संघात्मक यानी फेडरल, एकात्मक यानी यूनिटरी, संसदीय पार्लियामेंट्री, अध्यक्षीय प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल तो किसी राज्य में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, वहां पे इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य में किस प्रकार का राज्य छोटा है बड़ा है। बहुत से बड़े राज्य होते हैं जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इनमें राज्यों में इतनी विविधता पाई जाती है, राज्य इतना बड़ा है कि उसको कई इकाइयों में बांटा जाता है। और उसके बाद में भारत में जैसे संघात्मक शासन प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है और केंद्र और राज्य के बीच कार्यों का बंटवारा किया गया है कि किस क्षेत्र पे कानून सरकार बनाएगी, किस पर राज्य सरकार बनाएगी। तो राज्य के अध्ययन में आप लोग राजनीतिक सिद्धांत, सरकार का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और उसके बाद
आप पढ़ेंगे मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार का उनका मतदान का के समय व्यवहार होता है, और राज्य के अंतर्गत मनुष्य के अधिकार क्या हैं, अधिकार, कर्तव्य, और किस प्रकार से लोगों का लोकतंत्र है, तो लोगों को राजनीति में वहां के नागरिकों की भागीदारी कैसे है, और कितने लोगों को उसमें राजनीतिक रूप से शामिल किया जाता है, और मनुष्य के जिस प्रकार का मनुष्य का स्वभाव होता है वहां के लिए उसी प्रकार की शासन प्रणाली अच्छी मानी जाती है। जहां के लोगों का स्वभाव अच्छा होता है, सरल होता है, वहां पे लोकतंत्र सफल होता है, क्योंकि वो लोग जो जनता का चुनाव में निर्णय होता है वो लोग आसानी से मान लेते हैं। जहाँ के लोग उग्र स्वभाव के लोग होते हैं वहाँ लोग दूसरे के निर्णय को आसानी से नहीं मानते हैं, अन्य नागरिकों के, इसलिए वहाँ पे ज्यादातर कठोर सैन्य शासन या राजतंत्र ज्यादा सफल होता है। तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि राज्य के नागरिकों का कर्तव्य पालन करते हों और उनका सरल स्वभाव हो और जन इच्छाओं का सम्मान करते हों, और जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा लिए गए निर्णय को वो लोग मानने के लिए तैयार होते हैं, और वो प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को सहयोग करते हैं। तो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसी राज्य के लोगों का स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है, इन सब चीजों का भी अध्ययन किया जाता है। नंबर 5 है राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, जो राज्य के जैसे राजनीति सरकार होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, न्यायपालिका। सरकार के जो अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। उनका सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, सदस्यों के चुनाव के लिए उनकी योग्यता कितनी होती है, सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य क्या क्या है, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। राज्य के जो सरकार होते हैं, उसके सरकार के स्तर क्या हैं, जैसे उत्तर भारत सरकार है, संघ सरकार है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो प्रत्येक स्तर पर राज्य के अंतर्गत किस प्रकार की सरकार है उनका अध्ययन किया जाता है, और जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं में जो सदस्य होते हैं उनका
सदस्यता कैसे मिलती है, सदस्यता के लिए योग्यता कितनी होती है, कार्यकाल कितनी होती है, सदस्य संख्या कितनी होती है, और सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य और कार्य क्या क्या होते हैं, इन सब चीजों का अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत सरकार की आने वाली राजनीतिक संस्थाएं आती हैं। उसके बाद आता है संविधान का अध्ययन। संविधान का अध्ययन किया जाता है। नंबर 6, संविधान का अध्ययन। संविधान का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंतर्गत किसी राज्य की संविधान लिखित है, अलिखित है, अलिखित होती है। जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, और अमेरिका, भारत का संविधान लिखित संविधान है। तो संविधान जो जहां की संविधान लिखित होती है वहां सरकार के अधिकार, कर्तव्य और सरकार के जो अंग होते हैं उनके कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है। संघ सरकार और संघ सरकार की इकाइयों के जो सरकार होती हैं दूसरे उनके कार्यों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। और संविधान में राज्य में प्रत्येक स्तर पर जो सरकार होती है उनके कार्य का, उनकी शक्तियों का और उनके कार्य से संबंधित क्षेत्रों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया जाता है। तो किसी देश का लिखित संविधान है कि अलिखित संविधान, उसमें आप ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। वहां भारत की तरह किसी भी प्रकार से किसी दिन संविधान का इस तरह से लिखा नहीं गया। वहां का संविधान विकसित संविधान में आता है। और भारत के संविधान में पहले से ही सरकार और उसके अंगों के कार्य और शक्तियों का बंटवारा पहले से कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल का अध्ययन। राजनीतिक दल का अध्ययन, पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अंतर्गत आप ये देखेंगे कि किसी दल, किसी राज्य में एक दलीय व्यवस्था है, एक दलीय, दो दलीय, दो दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। किसी देश की राजनीति में शामिल होने वाले जो राजनीतिक पार्टियां होती है, किसी एक देश में एक ही राजनीतिक दल होता है। जैसे चीन हो गया, चीन में एक दलीय व्यवस्था है। साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दो दलीय। ब्रिटेन और अमेरिका में मुख्यतः दो ही पार्टियां चुनाव में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ब्रिटेन और अमेरिका में। लेकिन और छोटी पार्टियां भी हैं, लेकिन उनका राजनीति में कोई ज्यादा मुख्य भूमिका नहीं होती है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है। भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं जो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और समय समय पर उनका राज्य सरकार बनती है, उसमें उनका प्रभाव भी रहता है। तो किसी देश का राजनीतिक दल किस प्रकार का है? किसी देश में एक दलीय प्रणाली है, दो दलीय प्रणाली है और बहुदलीय प्रणाली है। तो ये इसका अध्ययन किया जाता है। नंबर 8 है दबाव समूह। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप्स का अध्ययन किया जाता है। जैसे सभी राज्य में कुछ ऐसे समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं जो उनके समान हित होते हैं। ठीक, जैसे किसान, डॉक्टर, व्यवसायी,
और अन्य धर्म के आधार पे और समूह के आधार पे समान हित होता है, समान हित इनका होता है, समान हित। और अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए ये लोग, हितों की रक्षा के लिए एक समूह हितों की, अपने हितों की रक्षा के लिए ये लोग अपने ग्रुप में रहते हैं। तो जैसे किसान यूनियन हो गया, व्यापार संघ हो गया, डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, ये लोग क्या करते हैं, राजनीति में सक्रिय रूप से कभी भाग नहीं लेते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, अपने समूह के, अपने किसान भाइयों के लिए, जैसे व्यापार संघ होता है, व्यापारियों के हितों के लिए ये लोग हमेशा अपनी एक ग्रुप बना के रखते हैं। जैसे किसान संघ हो गया, व्यापार संघ हो गया, तो ये लोग सरकार में इनका काफी दबाव रहता है समय समय पर, क्योंकि चुनाव के समय पे ही सरकार इनके हितों का ध्यान नहीं रखती है तो सरकार को इनके विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो सभी राजनीतिक दल इन जैसे हितों का ध्यान रखते हैं, इन सब ग्रुपों का। उसके बाद में है अंतरराष्ट्रीय राजनीति। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। ठीक, उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय संगठन, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, व्यापार अंतरराष्ट्रीय WTO, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक, ब्रिक्स, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और अंतरराष्ट्रीय जैसे क्षेत्रीय संगठन हो गए। और उसके बाद में जैसे ब्रिक्स हो गया, नाटो हो गया, आसियान हो गया, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत आप लोग जो पढ़ा जाता है, इंटरनेशनल ठीक। तो विश्व के राज्यों के, विश्व के जो राज्य हैं, देश हैं, यानी उनको पॉलिटिकल साइंस विषय में राज्य बोला जाता है। तो भारत हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, इन देशों का आपस में संबंध किस प्रकार से है, सामाजिक राजनीतिक संबंध क्या है, व्यापारिक संबंध क्या है, कला और संस्कृति के संबंध क्या हैं, तो इनके राजनीतिक संबंध कैसे हैं, राजनीतिक संबंध, व्यापारिक संबंध कैसे हैं, और कला संस्कृति आपस में किस प्रकार के एक दूसरे के नागरिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तो इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संबंध के अंतर्गत, कि विश्व के देश हैं जिनका आपस में किस प्रकार से संबंध है। जैसे बहुत सारे देश हैं जिनके आपस में संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, समय समय पे बिगड़ते रहते हैं और बनते भी रहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध हो गया। और लोक प्रशासन का अध्ययन भी किया जाता है, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
शुरुआत में लोक प्रशासन का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता था, लेकिन बाद में लोक प्रशासन एक अलग विषय बन गया। लेकिन उसके बाद भी अभी भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो सरकार के अंतर्गत लोक प्रशासन होता है, वो किस प्रकार का प्रशासन है, राज्य में लोक प्रशासन के कार्य किस प्रकार है, लोक प्रशासन में जो संगठन होता है, लोक प्रशासन के जो कर्मचारी होते हैं उनका चयन कैसे किया जाता है, उनका कार्य किस प्रकार होता है। लोक प्रशासन ही होता है जो सरकार के लिए नीतियां बनाती है, उसको लागू करती है और जनता से सीधे जुड़ी हुई होती है। तो लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। तो आप राजनीति विज्ञान विषय के रूप में जिन जिन चीजों का अध्ययन करते हैं उसके बारे में इतनी सारी बातें बताई गई हैं जैसे राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन, राजनीति का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, संविधान का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक दल, दबाव समूह, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संगठन और उसके बाद में लोक प्रशासन और स्थानीय सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये हो गया ग्राम के लिए, ग्रामीण के लिए। शहरी के लिए होता है शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ठीक, तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत होने वाले सभी प्रकार के जो कार्य शासन से संबंधित होते हैं उन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, संविधान का अध्ययन, राजनीतिक दल, दबाव समूह, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संगठन और लोक प्रशासन, स्थानीय सरकार, इन सब विषयों को आप अपने आंसर में आप कम से कम 11-12 पॉइंट्स हैं जिसमें इन चीजों को आप पॉइंट्स वाइज लिखकर उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा होगा। ये आप बीए कर रहे हो, बीए एलएलबी कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक आप सब पढ़ सकते हैं यहाँ से। ये तीसरा क्लास था, इसके बाद चौथा क्लास पढ़ाया जाएगा जिसमें आप पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान का कानून के साथ क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों का क्या साथ संबंध है। तो आप पॉलिटिकल साइंस विषय से पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस विषय आपके कोर्स में है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।